वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति क्या है? आप लोग यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखते होंगे कि जी अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा लो। तो कुंडली ये सब जो कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो जो होती है आपके चक्र जो होते हैं आपके शरीर में, जितने आपके 7 चक्र हैं, जो बॉटम रूट चक्र टू क्राउन चक्र, ये जो चक्र हैं जब ये पूरे जागृत हो जाते हैं, सब एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, सब जब सीधा घूमना शुरू कर देते हैं एट इट्स फुल स्ट्रेंथ, तब क्या होता है कि वो एनर्जी जो आपके सारे चक्रों से जागृत हुई है वो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे जाके स्टोर होनी शुरू हो जाती है। स्टोर होने से वहाँ से वो DMT रिलीज़ करती है इनटू योर पाइनल ग्लैंड। तो उससे क्या होता है, आपको जब आप आंख बंद करते तो आपको पहले उजाले उजाले का एहसास होगा। जब आपके चक्र कुंडलिनी जाग रही होगी आपको उजाले का एहसास होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद यू कैन गो टैप इनटू डिफरेंट डायमेंशंस, यू कैन सी डिफरेंट क्रिएचर्स, मतलब डिफरेंट डायमेंशनल बीइंग्स, यू कैन सी इट, यू कैन गो फोर्ड एंड बैक इन टाइम, यू कैन सी टाइम ट्रेवल। ठीक है, बट टाइम ट्रेवल की जो सीक्वेंस है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ प्रेडिक्ट करी, वो चीज़ हो सकता है कि बिल्कुल वैसी ही हो सकता है कि चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ प्रोडिक्शन करते हैं वो प्रोडिक्शन कैन चेंज बेस्ड ऑन दैट कॉस्मिक, एक तो कॉस्मिक की वजह से कि अगर जो हमारी कॉस्मोस है उसमें एनर्जी का थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, या जिसके लिए आपने प्रेडिक्ट करा है उसने कुछ कर्म, उसके कर्म में कुछ चेंज हुए, तो वो जो आपका प्रेडिक्शन है वो चेंज हो सकता है, एग्जैक्टली वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या कुंडलिनी शक्ति को जगाना क्या ये सही है? तो अगर मेरे ओपिनियन से देखें, पहली बात तो यह है कि कुंडलिनी शक्ति जगाना कोई बच्चे का काम नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको पर्पसली जगा रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ऊर्जा आपको जनरेट करनी है, आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग द एनर्जी, आप किसी भी तरीके से एनर्जी लूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये कुंडलिनी शक्तियाँ जागती कैसे हैं। मतलब बेसिकली जो पाइनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाउ डज इट स्टार्ट opening the portal for you so that you can tap into different dimensions, or you can do time travel। जो predictions होते हैं, ये predictions इसलिए होते हैं क्योंकि जिसकी कुंडलिनी जागी है, जिसके चक्र जागे हैं, दे कैन सी व्हाट इज़ गोना हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उन्हें दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो और आप दूसरे डायमेंशनल बीइंग से बात करने लग जाते हो, आपका कनेक्शन, टेलीपैथिक कनेक्शन, ये सब कम्स विथ कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है? अब आप देखें, इसके कई सारे रीजंस होते हैं क्यों जागती हैं। एक रीज़न ये है कि आपने कुंडलिनी शक्ति अपने पिछले जन्म में जगाई थी, तो वो आपकी आत्मा के साथ ट्रैवल वो होगा ही होगा। वो कब जागेगी, इट कैन, वो आपने थोड़ी साधना करी, थोड़ा सा आपने ऊर्जा बढ़ाई अपनी, तब जाग जाएगी। कई बार क्या होता है कि इंसान का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद ऑटोमेटिकली जाग जाती है। कई बार योगा करने से, वर्कआउट करने से भी जाग सकती है। मंत्रों का जाप, स्पेसिफिक मंत्रों का जाप करने से भी जा सकती हैं, और अगर आप किसी डेटी को मानते हैं वो डेटी भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जगा सकता है। या फिर आप किसी ऐसे गुरु जो बहुत हाई लेवल पे, जिन्होंने अपनी योगिक और अपनी आत्मिक जो एनर्जी है उसको कंट्रोल में कराया, दे कैन ऑल्सो ट्रिगर इट, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऐसे ही जगा सकते हैं। सिर्फ टच करेंगे और आपकी कुंडलिनी शक्ति जगा सकते हैं, गुरु जगा सकता है अगर, लेकिन गुरु उस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये कुंडलिनी शक्ति जगाना सही है? अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स,
मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड अगर आप ये जीना चाहते हैं तो आप मत जगाओ, बिल्कुल भी मत जगाओ। इसमें डेंजर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे बहुत कम हैं। आपको क्यों लगता है कि जब भगवान ने हमें बनाया, जिस जिस भी शक्ति ने हमारा निर्माण करा, उसने ये जो कुंडली शक्ति से सुला रखा है? क्यों सुला रखा है? इसका कोई रीज़न तो होगा ना। अगर ये इतनी अच्छी थी तो जगा के रखते इसे। इसमें इतनी सारी कंडीशंस क्यों लगा दी ऊपर वाले ने कि अगर तुम्हें ये कुंडलिनी शक्ति जगानी है तो आपको योगा भी करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको मंत्र जाप भी करना पड़ेगा, आपको साधनाएं भी करनी पड़ेंगी, तब जाके क्यों? कोई रीज़न होगा ना उसका। अगर कोई हीरा है और वो बहुत महंगा हीरा है तो उसको उतनी ही सिक्योरिटी में रखा जाएगा ना। वो ऐसी थोड़ी सड़क पे पड़ा मिल जाएगा आपको, सिक्योरिटी में रखा जाएगा जहाँ पे मल्टी लेयर सिक्योरिटीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है। ऐसे ही कुंडली शक्ति है बहुत इंपॉर्टेंस की, लेकिन उसके साथ डेंजर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो कुंडलिनी के चक्कर में ना पड़ें। जब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी कंसंट्रेशन लगा के रखता है। उसको अगर घंटे घंटे ध्यान करने को ध्यान में रहता है। तो एक दिन उसने मेरे को पूछा कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जगाते हैं, तो मैंने उसको एक सिंपल सा तरीका बताया कि भाई तेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है तो ये कर ले, ऐसे जांच सकते हैं। लेकिन मैंने उसे कहा ये इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। लेकिन वही है ना, जिसको करना है वो तो करेगा ही ना। उसने करा, उसके बाद क्या हुआ उसको आवाज़ आनी शुरू हो गई। 3 दिन के बाद फ़ोन करते कह रहा मैं 3 दिन से सोया नहीं, मेरे कान में कंटिन्यूसली कोई बोल रहा। मैंने कहा भाई तुम छेड़छाड़ करोगे कुंडलिनी शक्ति के साथ तो ऐसा ही होगा ना। फिर आपके कान में आवाज़ें आएंगी, आपको ये नहीं पता चलेगा रियलिटी क्या है और अनरियल चीज़ क्या है। उसको अगर आप सही तरीके से जगाया जाए, जो उसका सही तरीका है, वो सही तरीका ये है कि या तो आप किसी गुरु के अंडर में रह के जगाएं, ठीक है। गुरु आपको प्रॉपर तरीके बताएगा कि इसका तरीका ये है, पहले ये साधना करो, ये करो, फिर दूसरा तरीका यह है कि आप किसी डेइटी के अंडर जगाएं। डेइटी जब जब कोई किसी भी देवी देवता से आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाओ, लेकिन उस पर सुरक्षा आपकी रहे, तो वो आपके एक कंट्रोल मैकेनिज़्म। जैसे आप देखो नदी का पानी वो बह ही रहा है, अनलिमिटेड बह रहा है, लेकिन अगर उसी में आप एक टैप लगा दो तो जब आपको पानी की ज़रूरत है टैप खोलो, पानी भरो और टैप बंद कर दो। सेम यही चीज़, यही मैकेनिज़्म आप डेटी और गुरु के अंडर रह के कुंडलिनी शक्ति पे लगा सकते हैं कि जब आपको उसकी ज़रूरत है आप बैठो, ध्यान लगाओ, कुंडलिनी शक्ति जागृत करो, और जब हो गया तो कुंडलिनी शक्ति बंद कर दो। क्योंकि आप एक पोर्टल खोल रहे हो टू अ डिफरेंट डायमेंशन। आप अगर किसी दूसरे के डायमेंशन में जाए तो वो भी डायमेंशन, उस डायमेंशनल के बींग्स भी तो आ सकते हैं ना आपको फॉलो करके। ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप दूसरे बींग्स, दूसरे डायमेंशनल के बींग्स को देख रहे हैं, देख सकते हो, तो वो भी आपको देख सकते हैं। अगर आप उन्हें सुन सकते हो तो वो भी आपको सुन सकते हैं। उनके लिए तो फिर आपने गेटवे खोल दिया, आपने पोर्टल खोल दिया, उस पोर्टल को पकड़ के वो उन्होंने आपके पीछे पीछे आना है। फिर सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को, सब के पीछे बहुत 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 बुरा हो जाता है यार। लोग मेंटल हॉस्पिटल में तक पहुंच जाते हैं ये कुंडली शक्ति के चक्कर में। तो अगर आप इन चीज़ों में उतरना ही चाहते हो तो प्रॉपरली किसी गुरु को पकड़ो, गुरु से कहो कि गुरु जी मुझे कुंडलिनी शक्ति जगानी है, लेकिन वो गुरु भी प्रॉपर होना चाहिए जो आपको सही तरीका बताए। कुंडलिनी के ऊपर किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन लगानी है, डोरवे बनाना है। जब आप वो कुंडलिनी शक्ति के थ्रू आप दूसरे डायमेंशन में जा रहे हो तो आप इनविजिबल कैसे रहो, कि अगर आप वहाँ जाओ तो वो बींग्स आपको ना देखें लेकिन आप उन्हें देखो, वो बींग आपको ना सुन पाए लेकिन आप उन्हें सुन पाओ, और फिर वहाँ से वापस कैसे, ये सब जानना पड़ता है। आप एक नॉर्मल सा अरे यार कुंडली क्या है, आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, ये उच्चारण कर लो, वो उच्चारण कर लो, ये मंत्र जप लो और कुंडली शक्ति जाग गई, तो जाग तो गई, अब संभालोगे कैसे उसे? अगर दूसरे बींग्स उस लाइट को देख के पहुँच गए तो आप उनसे कैसे बचोगे? और वो ऐसा नहीं है कि ये एक इनविटेशन है, इनविटेशन टू अदर बींग्स, मतलब कि आप एक घर है उसमें ताला लगा हुआ,
ठीक है, मान लो 10 घर हैं, उसमें 10 घरों में ताले लगे हुए और एक घर में कोई ताला नहीं, दरवाजे खुले हैं। तो जो वहाँ के मुसाफिर हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे यार ये घर तो खुला ही है, चलो अंदर ना ताला तोड़ने की ज़रूरत, ना दरवाज़ा खोलने की, दरवाज़ा खुला खुला मिल रहा है। सेम यही है आपकी कुंडलिनी शक्ति। जैसी आप कुंडलिनी शक्ति जगाते हो, आप वो डोर वे खोल देते हो उन चीज़ों को। इनविटेशन, ओपन इनविटेशन है फिर तो, जिसको आना है आ जाओ। और आपको क्या लगता है अच्छी एनर्जीज आएंगी, नेगेटिव एनर्जीज आएंगी? अच्छी एनर्जी तो उसको पता है कि यार मैं क्यों जाऊँगा किसी के घर में। नेगेटिव एनर्जी को चुराने का है, उसको तो खाना है, उसको तो चुराना है, वो आएगा पीछे पीछे। तो इसलिए प्लीज़ ये कुंडलिनी शक्ति के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़ें। अगर आपको जगाना है तो उसका पूरा प्रोसेस जाने, किसी एक गुरु को पकड़ें, जो गुरु इस चीज़ में फुल कंट्रोल हो, जिसका जो आपको सही तरीका बताए कि कुंडली शक्ति जगाने से पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है, उसको किस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं, किस तरीके से थोड़ी देर के बाद बंद कर सकते हैं। और ये सब कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म आपको पहले सीखना पड़ेगा। कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म अगर आपने सीखा नहीं है तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें और वहाँ पे ये सर्च करें कि कुंडली शक्ति जगाने की वजह से कितने लोग मेंटल हॉस्पिटल पहुँचे। आपको हैरान हो जाओगे आप। और ख़ासकर ये वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये लोग कोई एसिड या LSD वगैरह ले लेते हैं, उससे वो जाग जाती है कुंडलिनी। अब जाग तो गई है, उनको पता ही कुछ नहीं है उसके बारे में। फिर उन्हें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, मेटाफिजिकल थिंग्स दिखनी शुरू हो जाते हैं, हेयरिंग उनकी शुरू हो जाती है। फिर उनका जो कंट्रोल ऑन द रियलिटी वो छूट जाता है। उन्हें यही नहीं लगता रियल क्या है। अब आप सोच रहे हो आप किसी से बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, बात करते करते वो बंदा गायब हो गया, आपको यार मैं बात किससे कर रहा था। वो फुल रियलिटी लगेगी आपको। आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी कहीं और हो, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हो, एकदम आँख ऐसा लगेगा यार मैं तो स्विमिंग पूल में बैठा हूँ, ये कैसे हुआ। तो रियलिटी एकदम चेंज होती चली जाएगी आपकी। कुंडलिनी के पीछे पहली बात तो जो लोग बोलते हैं कुंडलिनी जगा लो, खाने का काम नहीं है। जो कुंडलिनी जगाते हैं वो सब जंगल में बैठते फिर जाके, क्योंकि फिर आप हर किसी की इमोशंस फीलिंग्स आने शुरू हो जाते हैं, फील करना शुरू कर देते हो। इसी वजह से जो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं ये जंगलों में बैठते हैं जाके, ताकि उनको किसी का भी ह्यूमन एनर्जी के साथ इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि वो अफेक्ट करेगी। फिर वो नेचुरल जगह जाते हैं जहाँ पे सौर और डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं है, ताकि उनकी जो एनर्जी जो उन्होंने खोले हैं, जो पूरे डोरवे खोला है, सब कुछ खोला है, उसमें कोई किसी चीज़ का इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। जय मां काली।